हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। आज की कहानी है कर्म। बचपन में ही सिप्रा के सिर से माँ का साया उठ गया था। वो तो बाप को कोई फिक्र नहीं थी बेटी की। उसने दूसरी शादी कर ली। नाना नानी को दया आ गई सिप्रा पर। उन्होंने मासूम सिप्रा को जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और सिप्रा देख रेख में बड़ी होने लगी। बच्ची उम्र से ही उसे संस्कारों की घूंटी पिलाई जाने लगी और सिप्रा पढ़ाई कामकाज बड़े सलीके से करती थी, इसलिए नाना नानी की बेहद लाडली थी। मामा मामी को एक लड़की और एक लड़का था। बड़ी लड़की रिद्धि सिप्रा की हम उम्र थी, पर माँ ने उसके मन में भी सिप्रा के लिए जहर भर रखा था। यही कारण था वो भी उससे जलती थी। रानी को सिप्रा से जलन था क्योंकि नाना नानी उससे ज़्यादा प्यार करते। यही एक नातिन है क्या इनके, जब देखो तब इसी के सिर चढ़ाए रहते हैं। मेरी रिद्धि तो कहीं नहीं दिखती, जैसे वो इनकी कुछ नहीं लगती। तुम भी रानी, अब क्या बोलूं, रोज एक ही बात लेकर बैठ जाती हो। कभी प्यार से उस बिन माँ की बच्ची से बात कर लिया करो। धीरज पत्नी को समझाते हुए बोले। तुम तो उससे भूलकर भी प्यार से बोलती नहीं और चाहती हो माँ बाबूजी भी ना बोले। मुझे तुम्हारी यही एक बात अच्छी नहीं लगती। अच्छा, हम क्यों नहीं अच्छे लगेंगे? सारा कुछ कर दो उस अभागिन के नाम जो पैदा होते ही माँ को खा गई। सिप्रा को उसकी मामी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सिप्रा जब भी समय मिलता मामी की मदद करने आ जाती थी। रिद्धि की आदत थी जो सिप्रा को मिले वही उसे भी चाहिए। एक दिन सिप्रा नानी के साथ बाजार से लौटी। साथ में एक जोड़ी कपड़ा नानी ने सिप्रा के लिए खरीदा था। जैसे ही रिद्धि ने देखा तुरंत भागते हुए माँ से शिकायत करने लगी। माँ, दादी ने सिप्रा को नई ड्रेस दिलवाए, मुझे भी चाहिए। अभी पिछले हफ्ते तो तूने नए कपड़े खरीदे थे, फिर क्यों नए चाहिए? यह माँ बाबूजी जानबूझकर मेरी बेटी के साथ सौतेले व्यवहार करते हैं। तो रुक, मैं अभी खबर लेती हूँ। बाबूजी, इस घर में मेरी भी बच्चे रहते हैं, पर शायद आप दोनों को दिखाई नहीं देते। क्या हुआ बहू, क्यों अनजान बनती हो? सिप्रा को किस बात के लिए नए कपड़े खरीदे आपने? बहू, मैंने सिप्रा के लिए लड़का देखा है और वो लोग एक दो दिन में उसे देखने आने वाले हैं। नए कपड़े थे नहीं, क्या पुराने कपड़े पहनेगी सिप्रा? लड़के वाले क्या कहेंगे? सिप्रा की शादी की बात उनके दादाजी ने अपने मित्र के पोते से चलाई थी। लो कर लो बात, इतना कांड रच लिया और मुझे कोई खबर नहीं। क्यों अम्मा? धीरज ने कहा। वो तुम्हें बता देगा। क्या उसने नहीं बताया तुम्हें? हमें क्या लगा तुम्हें सारी जानकारी होगी। एक दिन बाद विजय कुमार अपने बेटे बहू और पोते राहुल के साथ सिप्रा को देखने आ गए। उनकी पोती तो हमें पसंद आ गई। अब फैसला मेरे बच्चों के हाथ में है। राहुल के माता पिता बोले, सिप्रा हमें भी पसंद है। अब दोनों परिवार को रिश्ता पसंद आ गया और शादी का दिन तारीख चुन लिया गया। सिप्रा के लिए इतना सुंदर घर और वर देखकर सिप्रा की खुशियाँ मामी और रिद्धि को अखरने लगी। रानी अब इस कोशिश में थी, काश मेरी रिद्धि की शादी राहुल से हो जाए। शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। राहुल बहुत चाहने लगा था सिप्रा को, इसलिए दुल्हन का जोड़ा वो अपनी तरफ से सिप्रा को देना चाहता था। इसके लिए राहुल सिप्रा को साथ ले जाना चाहता था, पर मामी ने जबरन रिद्धि को साथ भेजा ताकि वो अकेले ना हो पाए। बहू, रिद्धि को क्यों भेजा तुमने? उसका क्या काम? अम्मा, दोनों जवान हैं। हमारे खानदान में शादी से पहले लड़की नहीं निकलती। लड़के के साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो उसका भुगतान तो मुझे और मेरी बेटी को करना पड़ेगा। आप लोगों को क्या फर्क पड़ेगा? अब तो रानी नई नई चाल चलने लगी कि रिद्धि की शादी कैसे भी राहुल से ही हो। एक दिन रानी ने सिप्रा की सास को फोन लगाया। कैसी हो बहन? इकलौते बेटे की शादी को लेकर आकांक्षाएं तो बहुत होती है। मेरा भी इकलौता लड़का है, मगर मेरे तो बड़े अरमान है। भाई, मैं तो खूब दहेज लूंगी, यूं ही ससुर की बातें सुनकर थोड़ी ना चलूंगी। समाज तो यही कहेगा ना, बिन लेन देन की शादी
कुछ तो बात है जरूर। रानी को मौका मिल गया था। राहुल की माँ के लालच को परख उन्होंने अपना दांव खेल दिया कि अगर रिद्धि और राहुल की शादी होती है तो मनचाहा दहेज देती। बहकावे में आकर राहुल की माँ ने शादी के ठीक 2 दिन पहले ही मांग रख दी। पति सास ससुर ने बहुत समझाया किंतु वो टस से मस ना हुई। राहुल मेरा बेटा है, मेरे भी कुछ सपने हैं, आपको मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो अभी 2 दिन है, आप सोच लीजिए। राहुल की माँ ने शिप्रा के घर आकर कहा। उसकी इस मांगों को पूरा करने में नानाजी सक्षम नहीं थे। शिप्रा से नाना नानी की लाचारी देखी ना गई। वो शादी के लिए मना कर दी। इसी का फायदा उठाकर राहुल की माँ ने रिद्धि की शादी तय कर दी। राहुल से, मम्मी मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम नाना जी को दहेज की लंबी चौड़ी लिस्ट थमा आई, वो भी विवाह से 2 दिन पहले, तुम पागल तो नहीं हो। माँ की जिद सुनकर राहुल भी जिद पर अड़ गया। फिर मेरी भी जिद है कि मेरी जीवन संगनी शिप्रा ही बनेगी। आप भी सुन लो, मुझे सोने की गुड़िया नहीं चाहिए। धीरज भी मन ही मन चाहते थे कि कैसे भी शिप्रा का घर बस जाए। उन्होंने राहुल की माँ से कहा, देखिए मुझसे जो बन पड़ेगा वो खुशी से देने को तैयार हूँ, बस शिप्रा ही आपके घर की बहू बनेगी। तभी बातचीत के बीच में राहुल आ गया। मामा जी आप बेफिक्र होकर जाइए, मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ शिप्रा से ही होगी, आप दहेज की फिक्र मत करो। राहुल की बात सुनकर धीरज वहाँ से संतुष्ट होकर चले गए। माँ जो लड़की बहन का हक छीनकर खुश होती है वो मेरा घर क्या संभालेगी। बेटे की जिद के आगे माँ आखिर झुक गई। तय समय पर बारात द्वार पर पहुंच गई थी। बारात की आवाज सुनकर शिप्रा भागकर अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। जोर जोर से दरवाजे पीटने की आवाज से वो डर गई। खोलकर देखा तो मामा थे और साथ में लड़कियां थी। सुनो बेटा, जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ, और यह रहा शादी का जोड़ा। पर मामा जी तू चिंता मत कर शिप्रा, तेरी मामी को अच्छे से मैं समझा दिया है, अब सब ठीक है, चल जल्दी से तैयार हो जा। नीचे राहुल इंतजार कर रहा है। धीरज मुस्कुराते हुए चले गए। शिप्रा और राहुल की शादी हो गई और शिप्रा विदा हो गई। नाना और नानी शिप्रा का घर बस जाने से बहुत खुश थे। यहाँ कमरे में रिद्धि ने हंगामा खड़ा किया था। सारा सामान उसने बिखेर कर रख दिया था और रोए जा रही थी। माँ आप कुछ बोली क्यों नहीं, इतनी बड़ी साजिश, जैसे मैं सौतेली बेटी हूँ, मेरी खुशियाँ छीन कर ले गई। वो कभी खुश नहीं रहेगी। माँ कुछ बोलो तो। क्या बोलूँ, तेरे पिता जहर खाने वाले थे। उन्होंने मुझसे कसम ली थी कि मैं कमरे बाहर ना आऊं जब तक वो विदा नहीं होती। मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। तेरे लिए अपना घर तो नहीं उजाड़ सकती थी, तेरे लिए तो मैं राजकुमार ढूंढ लाऊंगी। तू सब्र कर ले बेटा, सब्र। तब से धीरज कमरे में आ गए। तो तुम्हें क्या लगा मैं सही में जहर खाने वाला था? मैं तुम लोगों जैसा स्वार्थी नहीं हूँ जो अपनी खुशी के लिए किसी खुशियाँ छीन लूँ। रानी सिर्फ तुम्हारे कारण मैं कभी उस बच्ची को पिता का प्यार तो छोड़ो, मामा का प्यार तक न दे पाया, क्योंकि मैं ऐसा करता तो तुम कलह करती और उसके साथ साथ माँ बाबूजी का जीना मुश्किल कर देती। तुम उस बच्ची की इतनी बड़ी खुशियाँ भी छीन लेती। ऐसा मैं हरगिज ना होने दूँ। स्वार्थ कभी भी खुशियाँ नहीं देता रानी। खुशी पाने के लिए त्याग और समर्पण भी चाहिए। अब जरा तुम भी कुछ अच्छे संस्कार रिद्धि को देना शुरू कर दो तो बेहतर होगा। अब सुधर जाओ या कलह मचाओ, कुछ भी करो, शिप्रा का घर बस गया। अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत खुश हूँ आज। और वो निकल गए कमरे से और माँ बेटी एक दूसरे की शकल देखते रह गई। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सबका जीवन बहुत ही सुखमय हो, यही भगवान से प्रार्थना है, और आप सबका दिन भी शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।